हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब पेरेंट्स को थेरेपी प्लान्स में इंक्लूड किया जाता है उसमें और जो सेंटर्स में थेरेपी दी जाती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हम लोग थेरेपी प्लान्स लेकर के खुद से अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है जिसमें आपको इंजेक्शन लगाना है, जिसमें आपको दवा देनी है, जिसमें आपको कुछ करना है। इसमें ट्रेनिंग प्रोसेस और मदर से अच्छा थेरेपिस्ट मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई हो सकता है। और अगर मदर के साथ फादर भी मिल जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज की आप सब लोगों का थेरेपी में क्या रोल है और ये रोल किस तरह से आप बढ़ा चढ़ा करके इससे मैक्सिमम इंप्रूवमेंट लेने की कोशिश करें। तो ये कैसे कैसे आप चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर लीजिए, +91 जरूर लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करना चाहते हैं। इंडियन कंसल्टेशन जो रूटीन में होने वाली है जनवरी से, दैट इज 2000 रुपीज और इंटरनेशनल कंसल्टेशन है 5000 रुपीज। लेकिन अभी 25 जनवरी तक आप सिर्फ 200 रुपए ट्रांसफर करके इंडिया से और सिर्फ 500 रुपए ट्रांसफर करके इंटरनेशनली आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक ये ऑनलाइन कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इंडियन कंसल्टेशन 200 रुपए है, सिर्फ 200 रुपए, जल्दी से कंसल्ट कीजिए। और इंटरनेशनल कंसल्टेशन 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए, जल्दी से कंसल्ट कीजिए। और उसके अलावा फ्री कंसल्टेशन का प्रपोजल भी ऑलरेडी दे दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो लॉटरी सिस्टम पे जाना पड़ेगा, दूसरे आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके कंसल्टेशन को 1 महीना तक लग सकता है। जिस दिन आप रजिस्टर करते हैं उसमें 25 कंसल्टेशंस फ्री दी जा रही हैं। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि 2000 रुपए की अगर इंडियन कंसल्टेशन है, 25 कंसल्टेशन का मतलब 50,000 रुपीज का गिव अवे है ये, जिसमें आप इसमें फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे का नाम डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, 8168790299 पर आप डाल दीजिए इसको। यही नंबर आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा, तो इस नंबर पे आप अपने बच्चे की डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन फिर आप वेट करते रहिए पेशेंटली, क्योंकि 5 जनवरी तक मैं अनाउंस कर दूंगा पहला बैच कितने लोगों को कंसल्टेशन फ्री मिल रहा है। उसके बाद 25 जनवरी तक हम ये सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे और करीब 25 कंसल्टेशन हम लोग फ्री देने वाले हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं रोल ऑफ पेरेंट्स। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैंने कई सेंटर्स के बारे में सुना है कि वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को बाहर बिठा देते हैं, बच्चा अंदर चला जाता है, 1 घंटा 2 घंटा अंदर थेरेपी होती रहती है। पेरेंट्स को सिर्फ एक लिमिटेड चीज बताई जाती है उसके बाद में कि आपको ये अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है। उसमें कई बार क्या होता है, वो चीजें लॉजिकल होती है, कई बार इलॉजिकल होती है, जो पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आती और उन्हें इंक्लूड करके समझाई भी नहीं जाती। उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बेचारे डायलेमा में रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता नहीं हमारा बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा, हम लोग क्या करें, ये सारी की सारी परेशानी रहती है। और ये जो नेगेटिविटी है, आप ये एक काम को आप पॉजिटिवली करें और एक काम को आप नेगेटिवली करें। आप किसी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को एडमिट करें ये सोच करके कि मेरा पेशेंट नहीं बचेगा, तो आप ये मान के चलें कि आपको रिजल्ट 99% नेगेटिवली मिलने वाले हैं। अगर आप ये सोच के चलें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और पॉजिटिवली कि जो करेगा भगवान अच्छा करेगा और मेरा पेशेंट यहाँ से जरूर ठीक होगा, और पूरे पॉजिटिव इनपुट के साथ आप लोग वहां पे जाते हैं, तो नेचुरली आपको बहुत जल्दी आपका पेशेंट ठीक दिखता है। इसी तरह से इन बच्चों के साथ पेशेंस और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके अलावा जो मैं हमेशा बात करता हूं, मेंटोर सुनील के D3 प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। सो मेरे जितने भी प्लान्स हैं वो पेरेंट्स ओरिएंटेड है, यानी मैं आपको शामिल करता हूं, आपको प्लान एक्सप्लेन करता हूं, उस प्लान को आप लोग प्रैक्टिस करते हो और अपने बच्चे को घर पर ठीक करते हो। जैसा मैंने बोला, मदर से अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता, और फादर अगर साथ में शामिल हो जाए, क्योंकि कई सारी इंडोर और कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप दोनों लोग मिल करके उन सब चीजों को कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ईजिली आप अपने बच्चे को ठीक कर लेते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज मेरे यहाँ से आपको मिलती है उसके लिए आपको कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके घर पर जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उन्हीं चीजों के साथ आप प्रैक्टिस करते हो और आप अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश करते हो। तो पेरेंट्स का रोल तो सबसे ज्यादा वाइटल होता है, पेरेंट्स का इंक्लूजन सबसे ज्यादा वाइटल होता है। अगर आप पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज मेरा सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, पूरे थेरेपी सेंटर्स के लिए भी है। अगर आप पेरेंट्स को साथ में लेकर के चलोगे, उनको प्लान्स एक्सप्लेन करोगे, तो मैं ये आपको
आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो बच्चे दावे के साथ ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे, पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व करने की वजह से आपके जो प्लान्स हैं वो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, बेचारे पेरेंट्स ही दुखी होकर के आपको छोड़ देते हैं। आप बच्चों को ठीक करके नहीं देते, जबकि आप अगर मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के चेक करोगे तो कितने सारे बच्चे ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं, कितने बच्चों को स्कूल्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 100% नॉर्मल है, जिन बच्चों को उन्होंने ऑटिज्म समझ करके लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा इन्वॉल्व करता हूं। मेरा एजेंडा पहले दिन से ये रहा है कि पेरेंट्स के साथ मिल करके काम करना है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, उन्हें पॉजिटिव बना करके रखना है, क्योंकि अल्टीमेट टूल तो वही है हमारे, वही लोग तो मेहनत करने वाले हैं। अब आप अगर पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, उन्हें अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चलता, उनके 1000 क्वेश्चंस होते हैं विच आर टू बी आंसर्ड ऑलवेज, लेकिन उनको कोई आंसर, कोई रिप्लाईज नहीं मिलते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। और जो पेरेंट्स बेचारे कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे, वो अपने बच्चों के ऊपर कैसे मेहनत करेंगे? जब वो अपने बच्चे पे मेहनत नहीं कर सकते तो वो अपने बच्चे को ठीक कैसे करेंगे? तो ये जो परेशानी है, सारी की सारी परेशानियां इसीलिए आती हैं क्योंकि पेरेंट्स का इंक्लूजन नहीं हो रहा। पेरेंट्स का इंक्लूजन ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो नेगेटिव फेज में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको किसी भी क्वेश्चन का कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। और कई लोग कई सेंटर्स पे तो जो लोग होते हैं वो बड़े इंसल्टिंग मोड में भी रहते हैं। पेरेंट्स 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो उठा करके उनकी इंसल्ट कर देते हैं। तो आप ये इंसल्ट सहने के लिए सेंटर्स पर नहीं जा रहे, अपने राइट्स को समझिए। आप क्या कीजिए, उनसे कंप्लीट ये जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम से हमारे बच्चों को क्या क्या फायदा होने लग रहा है, होने वाला है, ताकि आप लोग पूरी पॉजिटिवली उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रह सकें। यहाँ से जो प्रोग्राम मिलते हैं हमारे यहाँ से, तो सबसे पहला जो एजेंडा रहता है वो रहता है आपके बच्चे की सिटिंग, अटेंशन, आई कॉन्टेक्ट, इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, ये सब चीजें इंप्रूव करने की टेंडेंसी रहती है। उसके बाद जो दूसरी टेंडेंसी रहती है वो रहती है कि उसको कमांड फॉलोइंग आए, उसको जॉइंट अटेंशन उसका डेवलप हो, और ये सारी की सारी चीजें उसको मिले, क्योंकि कमांड फॉलोइंग आएगा, जॉइंट अटेंशन आएगा, तो ये एकदम से उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। और फिर बाद में स्पीच डेवलप होता है, क्योंकि हमेशा ये एजेंडा रहता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस बढ़े। जब अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस बढ़ती है, उसके बाद में स्पीच अगर डेवलप होता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसलिए आप पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए, और ऐसे किसी थेरेपिस्ट को कोऑपरेट मत कीजिए जो आप ही को कोऑपरेट नहीं कर रहा। अगर वो आपको इंक्लूड करें, आपको इन्वॉल्व करें थेरेपी में, तो आप डेफिनेटली हंसते खेलते वहां से थेरेपी कीजिए। अगर वो आपको इन्वॉल्व और इंक्लूड नहीं करते हैं तो अननेसेसरली अपना टाइम और पैसा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ से जो प्लान्स होते हैं वो प्लान्स आपको मिलते हैं, तो चाबी आपके हाथ में रहती है, यू होल्ड द की, और उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हो। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा कमेंट ज्यादा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।